हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम है शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का पार्ट 6। इसमें वो कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपके कंसेप्ट को तो बूस्ट करेंगे, उसके साथ आपको क्लैरिटी भी देंगे कि अगर ये लेवल का क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि बीपीटी अप्लाई करनी है या सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है और कब अप्लाई करनी है ये भी एग्जैक्टली बताऊंगा। तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बच्चों, यूजिंग थ्योरम 6.1 एग्जैक्टली मेंशन करना है कि कौन सी थ्योरम यूज करनी है। तो आप कोई और कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, इसलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को। Using theorem 6.1, prove that the line drawn through the midpoint of one side, line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side and bisect the third side. Listen to me very carefully. We got this one here, A, B, C मेरे पास ट्राइंगल है एंड ये S और T पॉइंट्स है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एस और टी पॉइंट्स है, तो आपको क्या बोल रहा है, मान लो इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे एस टी पॉइंट मान लेते हैं, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन ट्राइंगल। किसका? एबीसी ट्राइंगल का मिड पॉइंट है ऑन द साइड ए बी। ए बी साइड के ऊपर मिड पॉइंट है एट पॉइंट एस, है ना। तो अगर ऐसा है तो ए एस और एस बी इक्वल हो जाएंगे आपस में। कौन कौन इक्वल हो जाएगा? ए एस और एस बी। ठीक है, अब मुझे ये तो पता चल गया कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइड के कंटेंट को यूज करूंगा। कैसे? ध्यान से देखो। जैसे मुझे पता चला कि ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये साइड पैरेलल है इसके, तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि टी भी मिड पॉइंट होगा किसका? एसी का। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखना। बट आपको थोड़ी सी बाउंडेशन है कि एक्सरसाइज में, इस वाले एक्सरसाइज के अंदर मेजरली हम लोग डिस्कस क्या किया था, बीपीटी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो यहां आप अपने मन से नहीं लगा सकते हो, यहां आपको स्पेसिफिकली 6.1 थ्योरम यानी थ्योरम बीपीटी ही अप्लाई करनी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों, कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। तो व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैड सॉल्यूशन एज, मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी और सी। इस ट्राइंगल के अंदर ये पॉइंट मैंने मान लिया मिड पॉइंट है। ठीक है, किसी एक साइड के लिए बोल रहा था ना, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मान लिया जो मिड पॉइंट है। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट पे, इस वाले मिड पॉइंट से एक लाइन है जो पैरेलल पास कर रही है, ठीक है, किसके? थर्ड साइड के, लेट्स से बीसी के। एंड वी हैव दिस पॉइंट एज एस ओवर हियर, और ये टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। हमको प्रूव करना है कि टी बी मिड पॉइंट है। तो ध्यान से सुनना, अगर मुझे पता है दैट एस टी इज पैरेलल टू बीसी, क्या गिवन है मुझे गिवन है क्वेश्चन में दैट एस टी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अगर मुझे गिवन है कि एस टी पैरेलल है बीसी के, इट मींस आई कैन अप्लाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, मतलब एक साइड है जो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, वो थर्ड साइड का पैरेलल है, तो आई कैन अप्लाई बीपीटी ओवर हियर। तो जैसे मैं बीपीटी अप्लाई करूंगा तो आई कैन शो दैट द by BPT, I can show that AS upon SB is equal to AT upon TC। ये लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं? AS upon SB is equal to AT upon TC। ठीक है, एग्जैक्टली ये लिख सकते हैं। मैंने इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत है? अब आपको ये प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट है। अगर S मिड पॉइंट है तो कितना इजी क्वेश्चन है, सुनना। आपको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है दैट AS इज इक्वल टू SB। इसका रीजन क्या रखोगे बच्चों? S इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, S इज द मिड पॉइंट। तो अब AS इज इक्वल टू SB हो जाएगा। अब अगर AS इज इक्वल टू SB हुआ तो क्या AS अपॉन SB 1 हो गया? सुनना ध्यान से। तो मैं क्या करूंगा, जहां AS मैंने प्लेस किया उसकी जगह मैं SB प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो यहां प्लेस करेंगे तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैंने यहां पे SB प्लेस कर दिया, तो इट इज SB अपॉन SB इज इक्वल टू AT अपॉन TC, ऐसे लिख देंगे। तो जब मैंने ये लिखा तो देखो SB अपॉन SB इज इक्वल टू AT अपॉन TC। जैसे मैंने लिखा उसके बाद मेरे पास सेकंड स्टेप क्या आएगा, मैं SB को SB से कट कर दूंगा। क्यों? दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। अगर दोनों इक्वल वैल्यूज हैं तो रिड्यूस हो जाती हैं बाय 1। ठीक है, तो जैसे मैंने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके आंसर लिखा 1 में, तो उसके बाद मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं यहां पर 1, क्योंकि दोनों तो रिड्यूस हो गए। और इधर मेरे पास में है AT अपॉन TC। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सिंपल TC को ट्रांसफर कर दो, तो आ गया आपके पास TC इज इक्वल टू AT। और जब ये आपके पास में आ गया, क्या आ गया? AT इज इक्वल टू TC आ गया। क्या आ गया मेरे पास में? AT इज इक्वल टू TC आ गया। तो ये सिर्फ तब हो सकता है जब T बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आपको लास्ट में सिंपल लिखना है, हेंस T इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए सी, दैट्स इट, ये प्रूफ करवा रहा था, क्वेश्चन सॉल्व। इतना इजी क्वेश्चन, एक मिड पॉइंट गिवन है, दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ करना है, रेशियो आपको इक्वल गिवन ही है, क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल है, दैट्स इट। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2, अब की बार थ्योरम चेंज कर दी, 6.2 दैट मींस कन्वर्ज ऑफ बीपीटी अप्लाई करनी है। ओके, कैसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। ओके, ये दो साइड्स ले लिया, इन दोनों के मिड पॉइंट एस और टी दोनों मिड पॉइंट, आपके पास दो मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब की बार आपको बोल रहा है कि कोई भी दो मिड पॉइंट लो, उन दोनों को ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद जो साइड बनेगी ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। क्लास 9th चैप्टर 8 मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसा ही कुछ बोल रही थी ना, राइट? वहां पे हमने मिड पॉइंट से प्रूफ किया था, यहां हम इसको बीपीटी से प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो विल बी अप्लाइंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, दैट्स अ कन्वर्ज ऑफ बीपीटी हियर। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आपको सॉल्यूशन में ध्यान रखना है कि जब आप कन्वर्ज ऑफ बीपीटी अप्लाई करोगे तो वहां पर पैरेलल थिंग्स ही प्रूव होती है ना। तो आप कैसे प्रूव करोगे? सिंपल, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो इक्वल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब रेशियो इक्वल हो, है ना। तो अब ध्यान से देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, ए एस अपॉन एस बी की वैल्यूज अगर मैं फाइंड करूं, देखो यहां से ए एस अपॉन एस बी की वैल्यू में फाइंड करूं और ए टी अपॉन टी सी की वैल्यूज में फाइंड करता हूं, और फिर चेक करता हूं कि क्या दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो बात खत्म, ठीक है। एंड सेकंड में फाइंड करूंगा ए टी अपॉन टी सी की वैल्यूज, ठीक है। अब ए एस अपॉन एस बी को मैं लिख सकता हूं एस बी, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, एस बी अपॉन एस बी, सिमिलरली इसको लिख सकते हैं टी सी अपॉन टी सी। सर अगर आप सोच रहे हो कि सर आपने एस बी को लिखा, मैं तो ए सी लिखूंगा, ए एस लिखूंगा, आपकी जो मर्जी रखो ना। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो यू कैन प्लेस ए एस इंस्टेड ऑफ एस बी, और आप एस बी रख सकते हो इंस्टेड ऑफ ए एस, आप दोनों में से जो मर्जी आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रीजन क्या रखोगे बच्चों? रीजन क्या होगा? ए एस इज इक्वल टू एस बी, ए एस इज इक्वल टू एस बी क्यों है अपने पास में? ए एस इज इक्वल टू एस बी क्यों है? क्योंकि एस मिड पॉइंट के बने, ठीक है। सिमिलरली यहां पर ए टी इज इक्वल टू टी सी, ये इसका टी सी, ये इसका रीजन है, ठीक है। समझ गए? दोनों वैल्यूज प्लेस करी। अब अगर ये दोनों वैल्यूज, ध्यान से देखना, अब अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है आपस में तो रिड्यूस हो जाएंगी, ये यहां से कट जाएगा, कौन कट जाएगा? ए एस और एस पी दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, अगर ये दोनों कट गए तो वैल्यूज क्या आ जाएगी? 1। तो अब ध्यान से देखो, लास्ट में अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल बी राइटिंग इट एज हेंस ए एस अपॉन एस बी इज इक्वल टू ए टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू 1। और ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है और जो 1 के इक्वल है। ध्यान से सुनो, इसी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये दोनों आपस में इक्वल है, रिड्यूस हो गए, रिड्यूस हो गए तो हुआ क्या? इनकी वैल्यूज 1 आ गई, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल भी हो गई और 1 के इक्वल भी हो गई, क्लियर। अब ये लिख सकते हो आप, अगर ए एस अपॉन एस बी ए टी अपॉन टी सी, फिर से सुनो, अगर ए एस अपॉन एस बी और ए टी अपॉन टी सी दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है, तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब एस टी पैरेलल हो बी सी के। यही बोलती थी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हेंस वी हैव अप्लाइड दिस थ्योरम हियर। तो अब लास्ट में लिख दोगे बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से that which line it was? ST. ST is parallel to BC, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया बच्चों? तो क्या किया मैंने, सिंपल, जैसे क्वेश्चन में बोला था कि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो AS इज इक्वल टू SB हो जाएगा और AT इज इक्वल टू TC हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने एग्जैक्टली यहाँ प्लेस कर दी, AS और SB की प्लेस पे SB दोनों साइड, और AT और TS की प्लेस पे TC दोनों साइड, है ना। दोनों रिड्यूस हो गए, ये दोनों रिड्यूस हो गए, और दोनों की वैल्यूज कितनी आ गई? 1। अगर दोनों की वैल्यूज 1 आ गई तो दोनों आपस में भी इक्वल हो गए, और अगर दोनों आपस में इक्वल हो गए तो वी गॉट द रेशियो मेंटेन्ड, और जैसे ही मेरे पास में रेशियो मेंटेन हुआ ये साइड पैरेलल हो गई, सिंपल, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहां से ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, तो ध्यान से सुनना इन क्वेश्चन को, है ना। अच्छा एक और चीज, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपको लगेगा कि सर इसको सिमिलैरिटी से भी तो कर सकते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी सिमिलैरिटी पढ़ रखी होगी उनको ऐसा लगेगा सर ये तो सिमिलैरिटी से भी हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको अगर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है बाय बीपीटी, अगर जैसे भी लास्ट में क्वेश्चन देखा आपने, लिखा हुआ आ गया बाय थ्योरम 6.1, है ना। तो कई बार बोर्ड ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिसमें ऊपर लिखा होती है थ्योरम, कौन सी थ्योरम? बीपीटी थ्योरम लिखी होती है, और सेकंड वाले पार्ट में, दो पार्ट में क्वेश्चन दे देगा, फर्स्ट पार्ट में बीपीटी थ्योरम लिखा होगा, उससे स्टेटमेंट लिखा होगा, आपको बोलेगा प्रूव द थ्योरम एंड बाय यूजिंग द सेम थ्योरम प्रूव दिस वन। अब आप क्या करोगे? इसीलिए तो यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ
सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन क्लियरली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनना। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB कैसा है, पैरेलल टू DC के। ठीक है, AB कैसा है बच्चों, AB पैरेलल है DC के। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। पॉइंट O पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा पॉइंट O। ठीक है, शो दैट AO अपॉन OB, AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD। समझ गए, ये आपको रेशियो प्रूव करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। तो अब मुझे ये तो समझ में आ गया मुझे प्रूव क्या करना है बच्चों, समझ में आ गया ना क्या प्रूव करना है ना। और इसको कैसे प्रूव करना है इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन के सॉल्विंग पे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है बच्चों हमको, क्या हमको गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, फर्स्ट हमको गिवन है कि AB पैरेलल है DC के। ठीक है, फिर हम क्या प्रूव करेंगे इसमें, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है दैट AO अपॉन OB है, करेक्ट। AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, OD ये प्रूव करना है। ठीक है, तो AO अपॉन OB, AO अपॉन OB, OC अपॉन OD ये हमको प्रूव करना है। सिंपल। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे। चलो एज ए सेट तक कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने एक लाइन यहां से ज्वाइन कर दी। ठीक है, इसको मार्क किया E पॉइंट, एंड दिस E line and this line E is being joined here to E। ठीक है, यहां E से स्टार्ट होकर एक लाइन ज्वाइन होती है जो O पे मीट करती है। अब ये कैसे लाइन ज्वाइन किया मैंने, ये OE लाइन या EO कुछ भी बोल दो आप, ये लाइन मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्ट करी है किसके, DC के। ठीक है, आप किसी भी लाइन के रिस्पॉन्डिंग मान लो, AB से पैरेलल होगी तो CD की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अब आई मेंशन द कंस्ट्रक्शन एज कंस्ट्रक्शन क्या होगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन होगा आपका OE पैरेलल टू DC। ठीक है, OE आपका पैरेलल किसके हो जाएगा, CD या DC कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो OE आपने किसके पैरेलल किया, DC के, लाइन पैरेलल हो गई। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ध्यान से सुनना, अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या मैं इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में BPT अप्लाई कर सकता हूं। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, विल स्टार्ट द प्रूफ हियर। प्रूफ के अंदर मैं सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में गया, मैं गया ट्रायंगल ADC के अंदर। विल बी राइटिंग इन ट्रायंगल ADC, है ना। ADC ट्रायंगल के अंदर क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से EO पैरेलल किसके हो गया, DC के। और अगर ये पैरेलल है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग BPT। BPT अप्लाई किया, BPT अप्लाई करते क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED, कौन सा हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू OA अपॉन OC। ठीक है, चलो तो लिखते हैं यहां पर AE अपॉन ED इज इक्वल टू OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वेशन नंबर 1 बना दी मैंने। ठीक है, क्या बना दिया देखो, सबसे पहले मैंने लिखा OA अपॉन OC और AE अपॉन ED। ठीक है, समझ गए, इससे अपनी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इस इक्वेशन से मुझे पता चल गया कि दोनों रेशियोज आपस में डिवाइड हो सकते हैं। अब मैं जाऊंगा सेकंड ट्रायंगल में, कौन सा वाला ट्रायंगल होगा बच्चों, ये वाला ट्रायंगल होगा। देखो ये ट्रायंगल अलग से निकालो। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल पे फोकस करना, ध्यान से सुनना कैसे अप्लाई कर रहा हूं मैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल इट इज, DAB। तो इन ट्रायंगल DAB, है ना। इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड पैरेलल है, EO पैरेलल है EB AB के। क्यों, ध्यान से सुनो। अब इन ट्रायंगल EO पैरेलल टू AB, इसका रीजन क्या रखेंगे बच्चों, क्योंकि EO आपकी पैरेलल है AB के। ठीक है, पैरेलल है DC के, विच वी हैव कंस्ट्रक्टेड, आपके DC से या DC के पैरेलल बनाया ना मैंने। एंड AB इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। ठीक है, अगर ऐसा हो गया EO पैरेलल है DC के और AB भी पैरेलल है DC के, तो EO पैरेलल हो जाएगी किसके, AB के। क्लियर, तो ये बना लिया मैंने। अब जब ये EO पैरेलल हो गया अपने किसके, AB के पैरेलल हो गई, तो वी कैन अप्लाई BPT इन दिस DAB ट्रायंगल एज वेल। तब पैरेलल लाइन तो मिल गई मुझे, तब यहां लिखेंगे बाय BPT। ठीक है, BPT अप्लाई करते हैं, वी गेट DE अपॉन AD, DE अपॉन AE इज इक्वल टू OD अपॉन OB। क्या लिखा बच्चों, DE अपॉन AE।
ठीक है, डी अपॉन ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। देखो ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है, इसको बनाया मैंने इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सुनते रहना आगे। मेरे पास में वैल्यू आई डी ई अपॉन ए, है ना, यहां पर ए ई अपॉन ई डी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू मेरे पास में ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी, ये वैल्यूज है, ठीक है। अब देखना, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो ये बन जाएगा ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये बन गया। ध्यान से देखो, डी अपॉन ए था, ओ डी ओ बी था, इंटरचेंज किया मैंने, रेसिप्रोकल करते ए अपॉन डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। अब ये बन गया अपने पास में रेसिप्रोकल करने के बाद, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। सो वी गॉट इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब मैं आया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में। जो इक्वेशन नंबर 1 और 3 था उसमें ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहां पर आपके पास में ए अपॉन ई डी है, ठीक है। ऐसे अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखो तो यहां पर भी ए अपॉन डी है। ए अपॉन ई डी और डी एक ही चीज है, ए अपॉन डी इधर भी ए अपॉन डी, दोनों का एलएचएस इक्वल है तो दोनों का आरएचएस इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 और 3 से हमको क्या पता चला कि यहां पर जो ओ ए अपॉन ओ सी था, क्या था, ओ ए अपॉन ओ सी था, वो इधर इस इक्वेशन के ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब सुनना ध्यान से, ये वैल्यूज तो मेरे पास में आ गई, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था ओ ए अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ डी, सुनते रहना। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने ओ ए अपॉन ओ सी प्रूफ कर दिया। तो अगर ध्यान से देखो, अगर ये मैं अगर इस वैल्यू को, किसको, ओ बी और ओ सी है ना, इनको इंटरचेंज कर सकता हूं क्या, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। कैसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर मान लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, यही वैल्यू थी ना, ओ सी था अपॉन में, करेक्ट। तो ध्यान से देखना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इट इज ओ बी हियर, है ना, कंफ्यूज मत होना। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा ओ ए डॉट ओ डी इज इक्वल टू ओ बी डॉट ओ सी, ये बनेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं दोनों में से किसी एक को उधर ले जा सकता हूं ना, मेरी चॉइस है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ओ बी को इधर शिफ्ट कर दिया और ओ डी को वापस से इधर ले गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, विल इट बी ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ऐसे बन जाएगा क्या, समझ गए। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो वही मैंने यहां पर किया, मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं लिख सकता हूं ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, और ये आपका हो गया प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है। समझ गए बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। क्या था क्वेश्चन बच्चों अपने पास में, क्वेश्चन अपने पास में गिवन था कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल लाइन है, और इस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, हमने ई ओ को पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया डी सी के, ठीक है। हेंस आई विल गेट अ ट्रायंगल, दिस वन हियर, ठीक है। मुझे ए डी सी एक ट्रायंगल मिला जिसमें ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक है। तो मैंने इस कंडीशन को देखा, अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है देन वी कैन अप्लाई बीपीटी, और जैसे ही मैंने बीपीटी अप्लाई किया तो इट इज ए अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी। नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, कन्वर्ट हो गया फ्रॉम दिस ट्रायंगल। अच्छा, ये कन्वर्ट होने के बाद मैं गया सेकंड ट्रायंगल में, क्योंकि मुझे ओ ए अपॉन ओ सी तो मिल गया, अब मुझे ओ बी अपॉन ओ डी भी तो लाना है। तो मैं गया सेकंड ट्रायंगल में, सेम ई ओ लाइन पैरेलल है आपकी बार, तो मैं इस ट्रायंगल में गया, मैंने ई ओ लाइन को पैरेलल बनाया ए बी के बाय द कंडीशन, ठीक है। जैसे ही पैरेलल हो गया, क्योंकि देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो दोनों आपस में पैरेलल होगी ना, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो दोनों आपस में पैरेलल हो गई। फिर से मेरे पास में एक ट्रायंगल आया जिसमें ईओ लाइन ए बी के पैरेलल है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन, बीपीटी अप्लाई करा, बीपीटी अप्लाई करते ही डी ई अपॉन ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है। यहां मेरे पास डी अपॉन ए आया, बट यहां पर ए अपॉन ई डी था, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे रेसिप्रोकल किया ये बन गया, और ये इक्वेशन नंबर 3 मार्क किया, और इक्वेशन नंबर 3 और 1 को इक्वेट कर दिया। तो ए अपॉन डी तो दोनों एलएचएस में था ही, आरएचएस में इधर ओ ए अपॉन ओ सी, उधर से फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से ओ बी अपॉन ओ डी, बस इन दोनों का चेंज किया, अभी गेट द प्रूफ। समझ गए बच्चों, ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, तो अब आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। कोशिश करो, वी विल डेफिनेटली डू इट टुगेदर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बच्चों, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ये क्वाड्रिलैटरल है आपका, इसके डायगोनल दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं फिर से ओ पॉइंट पे, आ गया अपना ओ पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। आपके बार ये गिवन है आपको, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन का डिफरेंस।
शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आपको शो करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, दैट मींस आपकी बार आपको ये और ये दोनों आपस में पैरेलल करनी है, गिवन नहीं है, ठीक है, समझ गए? ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो मैं जो ट्राइंगल जो ट्रेपेजियम है उस ट्रेपेजियम के अंदर चेक कर लेता हूं कि कौन कौन से ट्राइंगल यूज करने हैं। एक ही वाला ट्राइंगल, एक वाला ट्राइंगल, यही सोच रहे होगे ना? नहीं, सिमिलरली वैसे ही होगा जैसे हमने लास्ट टाइम पे सॉल्व किया था बच्चों। ये हम कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब हम सिमिलैरिटी अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अभी हम सिमिलैरिटी अप्लाई नहीं कर रहे, जब सिमिलैरिटी कराऊंगा तब ये भी बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है? स्टार्ट करें क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो देखो प्रूफ क्या था इसका। सबसे पहले तो गिवन क्या है आपको, अब की बार आपको गिवन है OA अपॉन OB, एग्जैक्टली द व्हाट वी हैव प्रूव्ड लास्ट। OA अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD, ये आपको गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है बच्चों? टू प्रूव क्या है आपके पास में दिस टाइम, you have to prove that AE is parallel to CD, DC कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, A is parallel to CD, ठीक है? अब कंस्ट्रक्शन, यहां पर भी कंस्ट्रक्शन होगा क्या सर? बिल्कुल होगा बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? सेम थिंग वी हैव कंस्ट्रक्टेड लास्ट टाइम। सेम, मैंने EO एक लाइन ली और वो कंस्ट्रक्ट कर दी किसके पैरेलल? किसी भी एक साइड को मान लो, मैंने DC के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है? तो मैंने EO पैरेलल टू DC कंस्ट्रक्ट कर दी है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दी। अब मैं आता हूं सबसे पहले ट्राइंगल सेम ADC ट्राइंगल के अंदर, सुनते रहना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तो अब मैं सबसे पहले आया इसके सॉल्यूशन में, विल स्टार्ट विद द प्रूफ हियर। इस प्रूफ के अंदर मैं आया ट्राइंगल ADC में। इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल के अंदर EO पैरेलल टू DC है, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। सो EO, वी हैव टेकन EO पैरेलल टू DC, वी हैव टेकन, ठीक है? अब EO अगर पैरेलल टू DC है तो वी कैन राइट AE अपॉन ED, वी कैन राइट AE, we can write AE upon ED is equals to AE upon ED is equals to AO upon OC, AO upon OC इक्वेशन नंबर 1 बना दी मैंने, ठीक है? समझ गए बच्चों? ध्यान से देखो, मैंने बनाया AE अपॉन ED is equals to OA upon OC, कोई दिक्कत है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और एक बार आपको वही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन का, एक बार आपको वो स्टेप समझ में आ गया ना, उसके बाद यू आर डन विद द क्वेश्चन, ठीक है? आ जाए सेकंड वाले स्टेप पे। तो हमने ये तो प्रूफ कर ही दिया, फर्स्ट ट्राइंगल में भी आई गया, मैं प्रॉपर्टी मैंने बनाई ली है। अब देखा, ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल के अंदर मैंने ये तो इस ट्राइंगल के अंदर मैंने ये तो प्रूफ कर ही दिया ना। क्या प्रूफ कर दिया है मैंने? दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED, ठीक है? तो चलो ध्यान से देखो, एक बार फिर से लिखते हैं सो दैट वी कैन रिलेट इट। AE अपॉन ED इज इक्वल टू, मैंने प्रूफ कर दिया OA अपॉन OCK, दैट वाज इक्वेशन नंबर 1 वी हैव टेकन लास्ट। ये थी इक्वेशन, मैंने सेम टू सेम कॉपी करी, कुछ नया नहीं किया। अब ध्यान से देखना, मेरे पास इक्वेशन तो आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। मैं जो गिवन वाली टर्म है उसको फिर से लिखता हूं, ठीक है? तो यहां लिखेंगे फ्रॉम गिवन वी हैव OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ठीक है? फिर से द सेम थिंग वी हैव डन लास्ट, हम फिर से OB और OC को इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो जैसे इनको इंटरचेंज करेंगे व्हाट विल गेट, विल गेट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों किया सर? देखो ध्यान से, क्या मेरे पास में OA अपॉन OC आ रहा है? मेरे पास तो OA अपॉन OC आ रहा है ना, है ना? तो मुझे इक्वेशन में प्लेस करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू तो मैं इक्वेशन से निकालूंगा ना पहले। चलो, तो अब इसको देखो, मैंने लिखा इसको इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या OA अपॉन OC और OA अपॉन OC मैच कर गए? ठीक है, सो बाय यूजिंग द सेम मेथड व्हाट वी हैव डन इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से मैंने क्या किया, देखो इक्वेशन 1 और 2 से OA अपॉन OC मैच कर गया, तो वी हैव रिटन AE अपॉन ED, वी हैव रिटन AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, ठीक है? समझ गए? अब देखना, OA अपॉन AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, सुनते रहना, मैंने क्या बनाया है? AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, समझ में आया? रेसिप्रोकल करता हूं और डिटेल में समझ में आएगा, फिर एक फिगर दिखाता हूं आपको। मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, ये बन गया ED अपॉन AE इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB, कर लिया, रेसिप्रोकल किया इसको, सुनते रहना। इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ठीक है? इस ट्राइंगल को मैं कैसे बना रहा हूं, देखना, मैं बना रहा हूं इस ट्राइंगल को ऐसे,
इस ट्राइंगल को मैं बना रहा हूं जैसा क्वेश्चन में गिवन था ना, उससे थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं, ट्राइंगल थोड़ा सा डिफरेंटली ट्राइंगल को अरेंज करते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल है, मैं ऐसे बनाता हूं, देखना ध्यान से। ये वाला वर्टेक्स कौन सा था, डी, ये आपका था ए और ये था बी, ठीक है। एक लाइन पास कर रही है ऐसे, क्लियर, ऐसे बना ट्राइंगल, ध्यान से देखना। इसको बनाया मैंने ई, इसको बनाया ओ, क्लियर, कोई दिक्कत है। अब सोचो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आपको मिल गया ईडी अपॉन ए ई, ईडी अपॉन ए ई विच इज इक्वल टू ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन ओबी, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आपको ये रेशियो इसके, ये रेशियो इसके इक्वल आपस में मिल गए हैं, तो क्या उस ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ज ऑफ बीबीटी से ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाती है। दैट्स इट, यही करना था आपको। तो यहां पे आपने यहां लगाया बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, किस वाले ट्राइंगल में लगाया, इन ट्राइंगल DAB, in triangle DAB, what we can say that EO is parallel to AB, ठीक है। तो we can say that EO is parallel to AB, we can say, है ना। तो मैंने EO को किसके पैरेलल बना दिया, AB के, क्लियर। अब सुनना ध्यान से, क्या मैंने कंस्ट्रक्शन में EO DC के पैरेलल बनाई थी, तो देखो आगे चलते हैं। EO पैरेलल टू AB ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ EO is parallel to CD, यहां लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब वी कैन से दैट हेंस AB is parallel to CD, और अगर AB, ध्यान से देखो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें AB पैरेलल टू CD हो गई, ये प्रूफ करना था। अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गई हैं तो वी कैन व्हाट वी कैन से, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium. So we have proved that it is a trapezium. क्लियर बच्चों, समझ में आया। फिर से देख लो एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन था आपको OA अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD, रखा एज इट इज, रखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर AB इज पैरेलल टू DC, क्यों रखा हमने ये, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ट्रेपेजियम बन ही जाएगा, ठीक है। चलो नाउ EO इज पैरेलल टू DC, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है बिकॉज वी नीड टू अप्लाई BPT और कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम, सो फॉर दैट रीजन वी मस्ट हैव पैरेलल लाइंस अवेलेबल, ठीक है। तो मेरे पास में ये आ गया पैरेलल लाइन। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में गया मैं, ADC ट्राइंगल के अंदर EO पैरेलल टू DC कंस्ट्रक्शन में था ही, सो बाय BPT आई गॉट दिस वन, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। आप चाहो तो रीजनिंग में लिख भी सकते हो, वी हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। सो यहाँ बाय BPT, ठीक है। तो BPT अप्लाई करके मैंने वैल्यूज प्लेस कर दी, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट दिस वन हियर। अब मैं क्या किया, मैंने देखा सेकंड वाले ट्राइंगल के अंदर भी मेरे को सेम प्रॉपर्टी मिल रही है, बट उसके लिए मुझे पैरेलल लाइन चाहिए, है ना। बट मैंने तो EO को DC के कंस्ट्रक्ट किया पैरेलल, और अब की बार DC और AB पैरेलल गिवन थोड़ी है, तो मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता ना, है ना। तो अब ध्यान से देखना, इसलिए मैंने क्या किया, जो गिवन था उसको यूज किया। गिवन मुझे था ये, फिर मैंने इसको इंटरचेंज किया, ये बना लिया, और जब ये बना लिया तो ये तो मेरे पास में आ गया फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ये वैल्यूज प्लेस कर दी, OB अपॉन OD प्लेस कर दी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन टू देयर, ठीक है। अब जब मैंने OB अपॉन OD यहाँ प्लेस किया तो क्या हुआ बच्चों, तो इक्वेट हो गया A अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन OD, A अपॉन ED इक्वेट हो गया OB अपॉन OD के। मैंने ट्राइंगल को अरेंज किया फिर से, मतलब इन्वर्टेड किया ट्राइंगल, जो क्वेश्चन में क्या होता है उसे इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करने के बाद ये ट्राइंगल आया मेरे पास में। अब इस ट्राइंगल में अगर DE अपॉन AE विच इज इक्वल टू DE अपॉन OB है, तो क्या EO पैरेलल हो जाएगा AB के, कौन हो जाएगा, EO पैरेलल हो जाएगा, EO पैरेलल हो जाएगा AB के, और EO CD के पैरेलल कंस्ट्रक्शन से था ही, तो AB और CD भी आपस में पैरेलल हो गई, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो अपना ट्राइंगल जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो आपको क्या करना है, सिंपल छोटा सा पार्ट है, आपको सिर्फ इन चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एज इट इज एग्जाम में आपको छपे मिल सकते हैं, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लो, कोई प्रॉब्लम आती है, यू हैव द वीडियो अवेलेबल, यू हैव द ऑल द सोल्यूशन, गो हेड वंस अगेन एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशन देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, इसी तरह से मेहनत करके फुल मार्क्स लेके आओगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।